वो पवित्र थी। पार्ट 2। रेशमा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रोक ना पाई। राधा अपने आंसुओं के बहाव में कब बहुत दूर निकल आई, उसे पता ही ना चला। उसे लगा कि सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। उसे ये बाहर की दुनिया बेहद डरावनी लगी, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती थी। जमींदार के एक आदमी ने राधा को बाहर जाते देख लिया था। उसने तुरंत जाकर ये खबर जमींदार के बेटे को दे दी। जमींदार के बेटे को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। वह तुरंत ही उस दिशा में निकल पड़ा जिधर राधा गई थी। राधा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी जमींदार का बेटा वहां आया। अरे रे, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करना पड़ रहा है। वैसे एक तरह से ये सही भी है। आखिर कभी ना कभी तो इंसान को उसकी असली औकात पता चलती ही है। देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम एक बुरे इंसान हो और इस वक्त मेरा भला करने तो बिल्कुल नहीं आए हो। तुमने मुझे मेरी माँ से अलग करने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अरे, कितनी भोली हो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, जबकि कुछ दिन के बाद तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। और ऐसा तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया है। नहीं, ये झूठ है। माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। विश्वास? कौन सा विश्वास? वो जो आज तुम्हारी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया और जिसे तुम अपनी माँ समझती हो, वो असल में एक कोठा चलाने वाली है। और तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि तुम भी और लड़कियों की तरह वही करो जो वहां होता है। बस करो तुम, बस। राधा अपने कानों पर हाथ रखती हुई चिल्लाई। तुम एक और लफ्ज नहीं बोलोगे, वरना 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 क्या? मैंने तुम्हारी माँ को 7 दिन का वक्त दिया था, जिनमें 4 दिन तो बीत चुके हैं। अब बचे 3 दिन। तो या तो तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी, वरना जिसे तुम आज तक अपना संसार मानती आई हो, उसे बर्बाद करने में मुझे 2 पल नहीं लगेंगे। समझी? इतना कहकर जमींदार का बेटा वहां से चला गया। राधा की परेशानी खत्म होने की बजाय और भी बढ़ गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, क्या नहीं। इस दुनिया में अपनी बड़ी माँ के अलावा वह किसी और को जानती भी तो नहीं थी। इस घड़ी उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, भगवान। राधा चुपचाप घर आ गई और अंदर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। रेशमा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन राधा का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अगले 2 दिनों तक राधा ना अपने कमरे से बाहर निकली और ना ही उसने कुछ खाया पिया। बस उसके कमरे से लगातार भजन कीर्तन की आवाज आती रही। तीसरे दिन शाम को राधा के कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। रेशमा को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाया, किंतु दरवाजा अंदर से बंद था। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु दरवाजा नहीं खुला। अंत में उसने दरवाजा तुड़वा दिया। अंदर राधा कान्हा की मूर्ति के सामने बेहोश पड़ी थी। राधा को ऐसा देखकर रेशमा घबरा गई। उसने दौड़कर राधा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से राधा को बुखार हो चुका था। रेशमा ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बताया कि राधा को दिमागी सदमा लगा है। इसी वजह से उसने अपनी फिक्र करना छोड़ दिया है। उसने रेशमा को राधा का ध्यान रखने की सलाह दी और कहा कि हो सके तो उसे यहाँ से दूर भेज दो। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि रेशमा की मुंह बोली बेटी को जमींदार के बेटे ने बुलाया है। पवित्र होने के बावजूद सबकी नजर में
अब राधा भी एक वेश्या थी, क्योंकि वह एक कोठे का हिस्सा बन चुकी थी। रात भर रेशमा इसी चिंता में जागती रही कि कैसे राधा को इस ग्रहण से बचाए। तभी राधा को होश आया। बड़ी माँ, उसने पुकारा, हाँ मेरी बच्ची, मैं यही हूँ। रेशमा उसके पास जाकर बोली, माँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप भी सबकी तरह मेरा साथ छोड़ देंगी? इतना कहकर राधा रेशमा से लिपटकर रो पड़ी। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी तुझे खुद से अलग नहीं होने दूंगी। रेशमा ने उसे चुप कराते हुए कहा। उसके बाद रेशमा ने उसे सारी कहानी बतला दी कि राधा की सौतेली माँ ने उसे यहाँ क्यों बेचा था और किस तरह रेशमा ने उसे इस नरक से दूर रखने की कसम ली थी। उसने बताया कि जमींदार के बेटे ने उसे धमकी दी है, लेकिन वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुझे आज रात ही यहाँ से दूर भेज दूंगी, बहुत दूर। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं चली गई तो वो आदमी आपको और इस घर को बर्बाद कर देगा। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है। राधा, जिद नहीं करते, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन इस वक्त जरूरी है तेरा इस मुसीबत से निकलना। इसीलिए मेरी बात मान और यहाँ से चली जा। मन तो मेरा भी नहीं करता तुझे अपनी आंखों से दूर करने का, लेकिन इस वक्त ये सब करना जरूरी है। अगर आप इसे मेरी जिद समझती हैं तो यही सही। आज तक आपने मुझे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाए रखा है, इसीलिए अब मेरा फर्ज है कि आपको और अपने इस घर को मैं बुरी नजर से बचाऊं। लेकिन बस माँ, अब आप मेरी बात मानेंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह रेशमा का बुरा हाल था। ना जाने राधा अपने मन में क्या सोचकर बैठी थी। उसने इस तरह की जिद अपने जीवन में कभी ना की थी। ना जाने कौन सी अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। इन सब ख्यालों ने रेशमा को बेचैन कर रखा था। उसे इन सब से निकलने का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी सोच में कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। किसी गाड़ी की आवाज ने रेशमा की तंद्रा को भंग किया, और वही हुआ जिसका डर था। यह किसी और की नहीं, बल्कि जमींदार के बेटे की गाड़ी थी। रेशमा डर से कांप उठी। तो कहाँ है तुम्हारी लाडली राजकुमारी? जरा बुलाओ तो उसे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें राधा को नहीं ले जाने दूंगी। तुम चाहो तो किसी और को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन राधा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? और फिर जो चीज आसानी से हाथ लग जाए उसका मजा ही नहीं आता। इसीलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो और चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो। देखो, भगवान के लिए तुम राधा को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मगर मेरी बेटी को बख्श दो। रेशमा के पास अब गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ले जाऊंगा। तो फिर अपनी बेटी और इस घर का
जनाजा उठते हुए तुम अपनी आंखों से देखो। जमींदार का बेटा गुस्से में बोला। उसने बाहर खड़े अपने आदमियों को कोठों के चारों तरफ आग लगाने का आदेश दिया। सुनो, तुम सब इस कोठे को आग लगा दो, एक भी कोना ना बचे, और जो कोई भी रोकने की कोशिश करे तो उसे भी भस्म कर दो। लेकिन तभी आवाज आई, रुको। सबने देखा तो राधा घर के द्वार पर खड़ी थी। तुम लोग ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। मेरे रहते हुए तुम इस घर को हाथ नहीं लगाओगे। तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। राधा, तू ये क्या कह रही है? रेशमा घबरा कर बोली, हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। एक मेरे लिए बाकी सब कुछ दांव पर लगाना क्या सही है? अगर मेरे जाने से सबकी जान बच जाती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और वैसे भी अब तो ये समाज भी मुझे एक वेश्या के रूप में ही जानता है ना, इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। यह सब सुनकर रेशमा सदमे में आ गई। उससे कुछ बोलते ना बना। जमींदार के बेटे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। राधा जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। रेशमा को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही वीरान हो गई। जिस बच्ची को उसने हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश की थी, आज उसी ने सबके लिए अपने सम्मान की बलि दे दी।